हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हो रहा मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। जैसे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, पतिदेव भी जाएंगे, तो यहाँ पे बन रहा है सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में बन रही है हमारी भिंडी की सब्जी और पूरी बनेगी, क्योंकि एक दिन पहले से वंश से मैं पूछ लेती हूँ। आजकल पता नहीं वंश को क्या हो गया, 2-3 दिन से टिफिन में भिंडी लेके जा रहे हैं। और मैं इनसे कह भी रहती हूँ मैं कुछ और बना दूँ, तो कह रहा है मम्मा मुझे भिंडी पसंद आ गई है, मुझे भिंडी अच्छी लगती है। टिफिन में दे देती हूँ तो ये रोज़ फिनिश कर देते हैं, पर मैं घर में दूँ तो नहीं खाएंगे सब्जी। वहाँ बच्चे रहते हैं तो बच्चों को देख के खा लेते हैं। भिंडी तो खैर मेरा बेटा स्कूल से ही खाना सीखा है और यहाँ पे नहीं खाता है, स्कूल में खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी भिंडी हमारे अच्छे से हम भूज लेते हैं इनको भिंडी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाने को रख दी थी, क्योंकि पतिदेव नहाकर आ गए थे और वो कर रहे थे पूजा, और वंश भी नहा के आ गए थे, पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर रात का खाना थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इनको हम डाल देते हैं, क्योंकि रात में हो रहा था बारिश, तो बारिश की वजह से खाना नहीं डाला था। तो इस समय बारिश तो हो नहीं रही है, तो हम खाना जो बचा हुआ होता है वो डाल देते हैं, तो बाहर गाय रहती हैं तो वो खा लेंगी। तो यहाँ पे मैं खाना डाल के आ गई हूँ और बस देखिए नहा चुके हैं, ऐसे ही हैं। तो वो जल वल चढ़ा रहे हैं, जल वल चढ़ा के फिर उन्होंने अपने कपड़े उपड़े पहन लिए थे, बैठे थे। तो चलो फिर इनको दे देते हैं नाश्ता। पतिदेव भी नहा के आ गए थे, पूजा उनकी भी हो गई थी और वंश की भी हो गई थी। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो टाइम टू टाइम सारे काम हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये रहती है, जब घर के सारे मेंबर उठ जाते हैं तो काम भी उतने जल्दी ही हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं पतिदेव को नाश्ता और वंश को भी मैंने दे दिया था। और यहाँ पे लगा देते हैं, सबसे पहले वंश का नाश्ता मैं रेडी कर दूँ। अब हम यहाँ पर वंश का टिफ़िन सबसे पहले पैक करके रख देंगे, क्योंकि मुझे किचन भी क्लीन करना है। क्योंकि वंश के जाने से पहले ही थोड़ा हम काम पहले से समेट लेते हैं, कि मुझे आने के बाद मतलब ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो कोशिश मेरा ये रहता है कि मैं वंश से पहले ही, जाने से पहले सारे काम कर लूँ, ताकि थोड़ा टाइम मुझे भी फ्री मिल जाए। तो उधर मैंने किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। सारे बर्तन जो नाश्ता मैंने बनाया था सारे मैंने धुल दिए थे, और किचन मैंने बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया था। और सुबह के जितने भी बर्तन होते हैं तुरंत मांज के रख देते हैं, तब तक वंश अपना नाश्ता करते रहते हो, तो इधर मेरा किचन का काम समेट देते हैं। तो यहाँ पर टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, तो यहाँ पे वंश को मैं कपड़े पहना देती हूँ। और मौसम बहुत तेज़ से ख़राब है। एक तरफ मन हो रहा था कि ना ही भेजूँ, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा उठ गया है, तैयार भी हो गया, अब मैं इनको भेज ही देती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश बहुत तेज़ होगी, क्या हुई भी थी बहुत तेज़, जिसकी वजह से मैं काफ़ी भीग गई थी। तो यहाँ पे वंश को मैं कर देती हूँ रेडी, और वंश की यहाँ पे चल रही हैं बदमाशियाँ। ये बहुत शरारत करता है ये लड़का, और ख़ासकर जब कैमरा देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही इनके शैतानी आ जाती हैं। और बहुत कुछ किया था तो वो तो मैंने काट दिया था इसमें से, ये देखिए बहुत कुछ किया था। तो मैंने, जब मैंने एडिटिंग में कर रही थी तो मैंने देखा, तो मैंने एडिट करके उसको सब हटा दिया था। तो यहाँ पे वंश को मैं तैयार कर देती हूँ, और रोज़ वंश मुझसे यही पूछते मम्मा मुझे याद करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे वंश को मैं स्कूल छोड़ने आई थी, और जब स्कूल छोड़ के आई तो इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि मुझे गाड़ी साइड में खड़ी करके रुकना पड़ा, और लगभग मैं 1.5 घंटे में बाहर ही खड़ी रही। मैंने सोचा कि बारिश थोड़ा धीमी हो जाए तब मैं चलाऊँ गाड़ी, क्योंकि जब मैं बारिश होती है आँखों में पानी पड़ता है, तो हम उसकी वजह से गाड़ी नहीं ढंग से चला पाते हैं। तो मैंने सोचा बारिश कम हो जाए तभी गाड़ी निकले, पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं रहा था,
और लगभग पानी भर गया था गलियों में, सारी गलियों में पानी भर गया था। तो जब बारिश हल्का हुआ तब मैं वही 8:30-9 बजे मैं निकली वहाँ से। मैं पूरा भीग गई थी, देख सकते हैं आप लोग, मेरे पूरे के सारे कपड़े भीग गए थे। और बारिश हो ही रही थी, बारिश होते ही होते मैं घर से वहीं से निकल गई, जिसकी वजह से मेरे गली में भी काफ़ी पानी भर गया था। हमने कहा बारिश बंद नहीं होगी, चलो अब निकल ही सकते हैं, क्या पता बारिश ना बंद हो तो पता चले हम यहीं पर खड़े रहें। और पानी का बहाव बहुत तेज़ था। तो यहाँ पे हम चले गए फिर नहाने के लिए, और नहा के जब आए तो कमरों में भी पानी भर गया था, क्योंकि इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि छत का जो पानी होता है ना, तो वो रेलिंग के पास आ जाता है सारा पानी। तो यहाँ मेरे रूम में और अम्मा वाली रूम में पानी भर जाता है, तो अम्मा के रूम में भी बाल्टी से मैंने पानी डाल दिया था और यहाँ भी पानी डाल दिया। यहाँ तो कमरे में पानी आ गया था, अम्मा के कमरे में तो खैर पानी नहीं आया था, पर मेरे कमरे में तक पानी भर गया था। क्योंकि जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है ना, तो जो नाली से जो पानी गिरता है तो उसकी जाली बहुत छोटी है, जिसकी वजह से फ्लो ज़्यादा होने की वजह से पानी निकल नहीं पाता है और पानी रेलिंग और कमरों में भर जाता है। तो जब मैं आई मैंने देखा तो मैं तो गीली ही थी, हमने कहा पहले हम नहा लेते हैं, फिर इसको हम सफाई अच्छे से करेंगे। तो जब मैं नहा के आई तो मैंने बाल्टियों से पानी डाला, फिर मैंने पोछा लगाया, मतलब मेरा दुगना काम बढ़ गया। फिर मेरे जीने पे जो नीचे से हम क्योंकि भीगे हुए थे तो सारा पानी सब कहीं कमरों में फैल गया, तो नीचे में मैंने झाड़ू पोछा लगाया, जीने पे भी लगाया। वहाँ का तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि व्लॉग थोड़ा बहुत लंबा कि मेरा खींच रहा था। तो वहाँ पे मैंने सब कुछ पोछा ओछा लगा दिया था। और सुबह मैंने कपड़े धुले थे तो रेलिंग के पास में सारे कपड़े डाल के गई थी। तो पहली तो हवा चली, हवा की वजह से कपड़े सारे नीचे गिर गए और जो बारिश हुई ना तो सारे कपड़े वो गंदे हो गए। तो हमने कहा चलो मशीन ही लगा देते हैं, कपड़े भी धुल जाएंगे। और क्योंकि बेडशीट भी मैंने थर्सडे को चेंज किया था तो मैंने धुला नहीं था, हमने कहा मशीन जब लगाएंगे तब बेडशीट डाल देंगे उसी में। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं मशीन। और सुबह की ये सुबह का टाइम हो रहा समथिंग बज रहा था 9:30 बज रहा था और 9 बजे मैं घर आ गई थी। हाँ, 9 बजे मैं घर आ गई थी। काफ़ी टाइम मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा क्योंकि मतलब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमने कहा बारिश बंद नहीं होगा, तो पतिदेव ने फिर कॉल किया, कह रहे धीमे धीमे करके निकल जाओ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए, जब बारिश हल्का धीमा हुआ तब मैं वहाँ से निकली, मगर बारिश हो ही रहा था। तो वहाँ पर मैंने फिर चाय चढ़ा दी थी। चाय चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर कर लेते हैं नाश्ता। अभी सुबह के बज रहे थे 9:45 हो रहा था सुबह का। तो यहाँ आज मेरी चाय बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। वैसे तो मेरी चाय बहुत जल्दी हो जाती है, मगर बारिश की वजह से सारे काम मेरे लेट हो गए। 1.5 घंटा तो मैं बाहर वहीं पर खड़ी रही। तो यहाँ पे पी लेते हैं अपनी चाय। और बारिश इतनी तेज़ हुई कि पूछो ही मत। और जब मैं बाथरूम से नहा के निकली तो धूप इतनी तेज़ हो गई, लग ही नहीं रहा था कि इतनी ज़ोर से बारिश हुई है। जब मैं नहा के निकली एकदम धूप कड़क वाली थी। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया। सुबह से आज इतना भागम भाग हो गया था। एक तो मैं सारे घर के काम करके गई थी, फिर मुझे दोबारा आके करने पड़े, तो मेरा काम और बढ़ गया। तो फिर वो सब करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने खाने बनाने की तैयारी कर दी दोपहर के लिए, क्योंकि बच्चे और पतिदेव 2 बजे तक वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी ग्रेवी वाली। किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हस्बैंड जी को और मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। खासकर इसमें टमाटर और खटाई डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी रहती है। तो यहाँ पे बनेगा आज आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी। तो जो मैंने आलू पहले ही से काट के रख लिया था। और खाने की भी जितनी भी तैयारी होती है हम पहले ही से प्रिपरेशन करके रख देते हैं कि मतलब बाद में ना कुछ मतलब करना पड़े। क्योंकि जैसे अब मेरी सब्ज़ी मसाला भूज रहा, मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, चावल भी देख लिए थे, मतलब मेरे सारे काम हो गए थे। अब मेरी एक तरफ सब्ज़ी भूज जाएगी और दूसरी तरफ हम रोटियां सेक लेंगे। रोटियां सेकने में फिर चावल चढ़ा दें, मतलब 1 घंटे में खाना हमारा बन जाता है आराम से। क्योंकि अगर इंतज़ाम पहले से हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उधर मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो मैंने कपड़े उस समय नहीं धुले थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था। फिर मैं खाना बनाने में लग गई। फिर यहाँ पे जब मेरा खाना पूरा बन गया था तो मैं आ गई बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए।
हमने कहा धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है, और धूप देख के कोई कहेगा नहीं कि दोपहर सुबह मॉर्निंग में इतनी ज़ोरदार बारिश हुई। यही मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि बारिश होती है फिर धूप निकल आती है, जिसकी वजह से उमस ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कपड़े हम धो लेते हैं, और धोने के बाद धूप में डाल देंगे। बहुत अच्छी धूप निकली है तो कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे। और उधर टाइम भी हो रहा था, बच्चे पतिदेव आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने खाना सारा अपना बना के रख दिया था। खाना बना के रख दिया था कि मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, क्योंकि आज सुबह से मेरा काम बिज़ी 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 में ही बिज़ी रहे हम। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम धो लेते हैं अपने कपड़े। कपड़े धुलने के बाद इनको हम ड्राई कर देंगे कि ज़्यादा समय ना ले, सूख जाए। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप खुली है, कोई कहेगा नहीं ये सुबह का मौसम, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी। तो यहाँ पर पतिदेव हमारे आ गए थे, और भुट्टा मैंने मंगाया था। किसको इसको भुट्टा पसंद, मुझे भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भुट्टा और गोभी लेके आए थे। मम्मा मम्मा तो भीग गई थी। ये मतलब गोभी पापा लेके आए हैं, कॉलीफ्लावर कालीफ्लावर। फ्लावर फ्लावर गोभी भुट्टे कौन खाएगा? गोभी ते बताया आपको बहुत थी क्या? हम बहुत रो रहे थे, हम वो कोना पकड़ के खूब रो रहे मम्मा मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ कि तब दुकान पे रो रहे थे, जब स्कूटी चला रहे थे तब नहीं रो रहे थे क्या? हाँ, मैं स्कूटी पकड़ के खूब मैं रो रही थी, खूब रोए जा रही थी, खूब रोए जा रही थी। और पापा मम्मा मम्मा आज जब हम स्कूल से निकल रहे थे ना तब भी रोते थे कि और राम सारे अंकल थे वहीं पे बारिश हुई थी वो ये किसने बताया था? राम सारे के अंकल के पास रुके थे पापा ने। तो यहाँ पर पतिदेव जी आ गए थे, तो फिलहाल निकाल देते हैं पतिदेव का खाना। खाने में है सब्जी, चावल और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आलू बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी। बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी बनती है। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आए। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।